हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। साइंस के जो क्वेश्चंस आए हैं 61 से लेकर जो 90 तक क्वेश्चन है उनका हम लोग आंसर देखेंगे, लेकिन सिर्फ कंटेंट पार्ट का देखेंगे। ठीक है, सिर्फ कंटेंट पार्ट का देखेंगे, जो पेडागोजी है उसका नहीं देखेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आंसर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, इसलिए उस पार्ट को छोड़ ही देते हैं। सिर्फ कंटेंट पार्ट का देखते हैं, वो भी 100% गारंटी के साथ। ठीक है, और ये जो सीरीज है वो ओ है। आप लोग अपना अपना मैच करा सकते हैं और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। चलिए ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। देखो, क्वेश्चन नंबर 61 ये कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और क्वेश्चन है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा मृत वनस्पति जीवाश्म ईंधन, यहाँ ए में क्या रहेगा, में दाब, बी में क्या रहेगा और सी में क्या रहेगा, परिवर्तित हो जाती है तो डी कहलाता है। देखो, इसका राइट आंसर है ए की जगह पर कोयला रहेगा, और बी इसका दाब भी उच्च रहेगा, तापमान भी उच्च रहेगा, और ये क्या बन जाएगा, कार्बनीकरण कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि कोयला है, कार्बन से बनता है, इसलिए कार्बनीकरण, यानी ऑप्शन तीसरा वाला इसका सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। बोला है मृदा के एक नमूने को जल के साथ मिलाया गया जिसने पीएच पत्र को पीला नारंगी कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र का रंग नीला कर सकता है? तो नीला जो करेगा वो रहेगा बेस, है ना। यहाँ देखो, नींबू का रस है, ये तो एसिड है, और सिरका एसिड है। साधारण नमक तो कुछ नहीं होता है जिसका पीएच 7 होता है ना, तो ये तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बस, काम खत्म। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63। फ्यूज तार बनाने के लिए निम्नलिखित में से आप किसका चयन करेंगे? तो फ्यूज तार बनाने के लिए हमेशा जो चयन किया जाता है जिसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए और गलनांक निम्न होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ और साथ में, वो पतला होना चाहिए, क्योंकि अगर तार मोटा रहेगा तो उसका जो प्रतिरोध रहेगा ना वो निम्न हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर जो है वो पहला वाला माना जाएगा, पहला वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। बोला है वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लिखा हुआ है पौधों द्वारा जड़ तंत्र से नाइट्रोजन के यौगिकों का उद्ग्रहण। देखो, इसमें सबसे पहले रहेगा डी वाला, क्योंकि कई जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं और नीले हरे शैवाल द्वारा वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। फिर मृत पौधों और जीवों से प्राप्त नाइट्रोजनी जो है ना अपशिष्ट का नाइट्रोजनी यौगिकों में रूपांतरण होता है। ठीक, उसके बाद होता है पौधों द्वारा जड़ तंत्र में नाइट्रोजन के यौगिकों का उद्ग्रहण, और लास्ट में होता है पादप प्रोटीन और अन्य यौगिकों का संश्लेषण। यानी पहले डी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है, चौथा वाला। ठीक है, डी सी ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। किसी शहर का विभिन्न महीनों के लिए निम्नलिखित मौसम चार्ट है। किस महीने में वाष्पन की दर है ना उच्चतम होगी? देखो, वाष्पन की जो दर उच्चतम होगी, अगर वहाँ पर टेम्परेचर अधिक रहेगा और वायु की चाल जो है वो अधिक रहेगी, तो वहाँ पर जो रहेगा वाष्पन की दर उच्चतम रहेगी। अब आप देख लो, यहाँ पर तापमान 29 है और वायु की चाल सबसे अधिक है, इसका मतलब यही आंसर सही है, पहला वाला। कौन सा महीना है? बी महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी पुष्प में लैंगिक जनन की घटनाओं के क्रम के लिए सही है? बोला है परागण के पूर्व और निषेचन के पश्चात भ्रूण बनता है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। परागण और भ्रूण के विकास के पश्चात नवोद्भिद बनते हैं। हाँ, ये सही है। ठीक है, यानी दूसरा वाला सही है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतःस्रावी ग्रंथियों के विषय में सत्य नहीं है? नहीं वाला पूछा है। पहला है अंतःस्रावी ग्रंथियां वाहिनियों द्वारा हार्मोन्स का स्राव। नहीं भैया, वो लोग उसमें वाहिनियां होती ही नहीं, तब कैसे स्राव करेगी? इसका मतलब यही वाला गलत है, तो हमारा पहला वाला ही सही माना जाएगा आंसर। चलिए 68। लिखा हुआ है वन नाशन यानी वन कटाई का बाढ़ का कारण हो सकता है। हाँ, ये सही है। वन कटाई से जल की अंतःसेदन दर घट जाती है। हाँ, ये भी सही है, यानी दोनों सही है और रीज़न भी वही सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो भैया जी, ए और आर दोनों सत्य हैं और ए का आर सही तर्क है, यानी चौथा वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 69 ये कह रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों के दो समूहों को निम्नलिखित
सामग्रियां देता है। 3 आयताकार कांच की पट्टियां, कांच की एक वृत्ताकार समतल प्लेट, चूड़ियों के कुछ टुकड़े तथा गत्ते की बनी एक ट्यूब एवं डिस्क। अब समूह ए वाला, इसको इतना मिला है। समूह बी में है 2 समतल दर्पण और एक कठोर गत्ता बॉक्स, ये समूह बी है। उपर्युक्त सामग्रियों के समुच्चय के उपयोग से समूह ए और बी द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपकरण बनाए जा सकते हैं। तो समूह ए वाला ये बनाने की कोशिश कर रहा है और समूह बी ये बनाने की कोशिश कर रहा है। देखो कौन सा बनेगा। इसमें ए को इतना मिला है, बी को इतना मिला है, तो ए जो बना पाएगा वो कलाइडोस्कोप बना पाएगा, और ये 2 समतल दर्पण और एक कठोर गत्ता वाली ये पेरिस्कोप बना ले जाएंगे। यानी दूसरा वाला ऑप्शन सही है, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 70, सजीव सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायी और हानिकारक दोनों हो सकते हैं। हाँ सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा लाभदायी व्यवहार सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं किया जाता है। यानी सूक्ष्म जीव जो नहीं करते हैं उससे आपको लाभ होता है। क्या चीज़ इसमें नहीं कर पाते हैं। मृदा की उर्वरता बढ़ाने में वृद्धि, ये तो सही है क्योंकि ये करते हैं, लेकिन वो नहीं पूछा है। घरों में भोज्य पदार्थों का परिरक्षण, नहीं भैया ये लोग नहीं करते हैं, इसका मतलब ये वाला सही है, दूसरा वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किसकी मृदा की उर्वरता को बढ़ाने की संभावना सबसे कम है। 2 फसलों के बीच खेत को बिना बोए छोड़ देना, ये तो बढ़ ही जाएगी। प्रत्येक ऋतु में एकांतर विभिन्न फसलें, ये भी बढ़ जाएगी। और यहाँ उर्वरकों को जैविक खाद द्वारा बदलना, ये भी बढ़ जाएगी। लेकिन तीसरे वाले से नहीं बढ़ेगी। फसलों को बोते समय उनमें न्यूनतम दूरी बनाए रखना। जब नज़दीक नज़दीक भर दोगे भैया फसल तो कैसे, है ना। चलो नेक्स्ट 72 है, मेढकों में कायांतरण के प्रक्रम के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो ये है थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन। अब इसके बाद जो है वो शिक्षण है 73। वैसे अगर देखो 74 का हम आंसर बताना चाहें तो ये वाला है तीसरा, बैटरी वाला। ठीक, लेकिन रहने दो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 82 पे। क्वेश्चन नंबर 82, ये देखो आगे 82 कह रहा है कि शिक्षक ने कक्षा में एक प्रयोग किया और विद्यार्थियों ने निम्नलिखित कथनों S1 और S2 को रिकॉर्ड अंकित किया। ऑक्सीजन ज्वलनशीलता का समर्थक है, हाँ ये सही है। ऑक्सीजन एक गैर ज्वलनशील गैस है, नहीं भैया ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। कौन सा सत्य है, तो S1 निष्कर्ष नहीं, S1 जो है वो ऑब्जर्वेशन है और S2 जो है वो निष्कर्ष है, यानी तीसरा वाला सही है, तीसरा वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है एक लड़की ने प्लास्टिक की एक बोतल में तल के निकट एक छेद किया। उसने छेद को बंद करने के लिए उस पर अपना अंगूठा रखा। बोतल को उसकी क्षमता से आधा पानी से भरा। फिर उसने बोतल का ढक्कन कसकर बंद किया। देखो बोतल का जो ढक्कन है ना वो कसकर बंद कर दिया। इसका मतलब बोतल के अंदर का जो दाब है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा जब वो अपना अंगूठा छेद से हटाएगी, तो भैया जी जब अंदर का दाब, बोतल के अंदर का दाब बढ़ गया है, इसका मतलब वहां से पानी बाहर निकलने की कोशिश करेगा, है ना। कह रहा है छेद से पानी बाहर नहीं आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। छेद से पानी का फुहारा छूटेगा, हाँ ये सही हो सकता है। पानी बाहर नहीं आएगा, ये भी गलत है। छेद से पानी का फुहारा छूटेगा, ये दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि बोतल के अंदर का दाब बाहरी दाब से अधिक है, हाँ ये सही है। और यहाँ बोला है बोतल के अंदर का दाब बाहरी दाब से कम है, नहीं भैया कम नहीं है, अंदर का दाब ज़्यादा है, तभी तो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है पानी। ठीक, इसका मतलब दूसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बेकिलाइट एक ए है, बेकिलाइट भैया थर्मोसेटिंग है ना, थर्मोसेटिंग है, और बी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। और ये जो प्लास्टिक है ना, ये वैद्युत सुई जैसे जो हमारे बटन वटन बनते हैं वो लोग बेकिलाइट से ही बने रहते हैं। वहीं दूसरी ओर पीवीसी एक सी है, सी यहाँ थर्मोप्लास्टिक है जो डी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। अब देख लो डी एक पात्र है, कुछ भी भैया कोई भी बर्तन और बर्तन बनाने के लिए, चप्पल उप्पल देखो इसी से बना रहता है ना, यानी ऑप्शन चौथा वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 बोला है पदार्थ X का एक ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर एक अन्य पदार्थ वायु उत्पन्न करता है। तो अगर कोई X क्या है, उसके ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके एक अन्य पदार्थ वायु उत्पन्न करता है, तो एक धातु जो है ना, धातु के ऑक्साइड जल से क्रिया ही नहीं करते हैं, लेकिन ये उसके ऑक्साइड जो है जल से क्रिया कर लेता है, तो इसका मतलब ये धातु नहीं है, अधातु है।
एक्स धातु नहीं भैया, एक्स अधातु, हाँ ये सही हो सकता है, ये वाला गलत है, दूसरा तीसरा सही हो सकता है, ठीक है। अब ये बोला है वायु उत्पन्न करता है, तो ये वायु की जो प्रकृति है ना वो अम्लीय है, और बाकी जो जेड के बारे में बोला है ना वो भी अम्लीय है, यानी तीसरा वाला है। पूरा पढ़िएगा तो तीसरा वाला सही निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है जब सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है। तो विस्थापन अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड का बनना, ये वाला सही है चौथा, ठीक है। चलिए 87 देखते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोमबत्ती की ज्वाला के क्षेत्रों के विषय में सत्य नहीं है। पहला है ज्वाला के मध्य क्षेत्र का तापमान और ज्योतिहीन भाग का तापमान एक समान। नहीं भैया ये तो नहीं होता है, ऐसा बराबर नहीं होता है, तो ये ही गलत है, यानी यही उत्तर हो जाएगा। चलिए 88 बोला है एक थर्मस फ्लास्क की अंदरूनी और बाहरी परतों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम उपस्थित होता है और क्यों। तो उसके बीच के दो जो परत के बीच में निर्वात होता है भैया, यहाँ देखो बोला स्टील, नहीं गलत, वायु वायु नहीं, निर्वात होता है, बस एक ही में निर्वात था, बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। चलिए 89 देखते हैं। कह रहा है कि बूझो तांबे कॉपर को परिशुद्ध करने के लिए एक परिपथ बनाना चाहता है, निम्नलिखित में से उसे किस इलेक्ट्रोड और विलयन को चुनना चाहिए। तो दूसरा वाला सही है, एनोड अशुद्ध तांबा और कैथोड शुद्ध तांबा, ठीक है, और विलयन जो रहेगा वो कॉपर सल्फेट रहेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है प्रकाश की एक किरण विभिन्न प्रकाशिक घनत्व के दो माध्यमों एक्स और वाई में प्रवेश करती है। नीचे दी गई तालिका के संदर्भ में ABCD की पहचान कीजिए। देखो माध्यम एक्स और वाई है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन या वृद्धि होती है। प्रकाश की आवृत्ति, देखो आवृत्ति जो है ना वो माध्यम पर डिपेंड नहीं करती है, यानी हमेशा ये परिवर्तन कोई भी नहीं होगा इसमें। ए और डी देख लो, कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई भी। तो ए कोई परिवर्तन नहीं है, डी में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब पहला दूसरा सही हो सकता है, ठीक है। और अगर प्रकाश की आवृत्ति जो है ना कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो जो चाल में परिवर्तन है वही तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन रहेगी, यानी ये वृद्धि हो रही है तो बी भी वृद्धि होगी, ठीक है, बी मतलब वृद्धि होगी। चलो ये दूसरा वाला सही है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल हो गए हैं 21 क्वेश्चन। अब कमेंट करके बताइए आपका 21 में कितना सही हुआ है। 21 नीचे आप ऊपर रख दीजिए, है ना भैया, आप ऊपर रख के बताइए आपका कितना सही हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।